बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तनवीर अब्बास और आपको C++ के लेक्चर नंबर 6 के अंदर वेलकम करता हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंट्रोल स्टेटमेंट को डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने 3 तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट देखी थी। एक को हमने कहा था सिक्वेंशियल, जिसमें कोड जिस तरतीब में लिखा होगा उसी को तरतीब के अंदर एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद हमने देखा था जो सिलेक्शन है, उसमें इफ़ देन एल्स है, वो आपके कोड के जो एग्जीक्यूशन पैटर्न है या कोड की एग्जीक्यूशन की जो की सीक्वेंस है उसको कंडीशन की बुनियाद के ऊपर चेंज कर देते हैं। फिर हमने देखा था लूप क्या होते हैं। लूप जो है एक स्टेटमेंट को एक ख़ास कंडीशन के सही होने तक एग्जीक्यूट करते रहते हैं। मतलब हमने स्टेटमेंट को 10 दफ़ा चलाना है, 20 दफ़ा चलाना है, तो उसको हम लूप के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। तो उन कंडीशंस के अंदर जो मेन चीज़ जिसका यूज़ है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हमारे पास रिलेशंस ऑपरेटर्स जो हैं वो कई किस्म के होते हैं, और जितने भी आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उसका जो आंसर है, उसका जो जवाब है, हमेशा बोलियन फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में, मतलब सही या गलत की शक्ल में। जब रिलेशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स शक्ल में आता है, 1 और 0। 1 मीन्स ट्रू और 0 मीन्स फॉल्स, क्योंकि आपका कंप्यूटर सिस्टम 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं समझता। तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो समझेगा कि 1 है, और कंडीशन गलत होगी तो वो समझेगा 0 है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं। जो भी हम इफ़ के अंदर यूज़ करेंगे या अपने फार लूप्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, वो सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटर भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है, इसका जवाब हमेशा हाँ या ना की शक्ल में होगा, या वैल्यू बड़ी होगी या नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बड़ी है या बराबर है, ये भी एक रिलेशन ऑपरेटर है। लेस देन, वैल्यू छोटी है, छोटी होगी तो ट्रू हो जाएगा, छोटी नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है फॉल्स आएगा। लेस देन इक्वल टू, ये भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है। इस तरह आपके पास इक्वल्स है, कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, वैल्यूज को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि बराबर है या नहीं है। तो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास रिलेशन ऑपरेटर है। बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, ये लगा देंगे, मीन्स इसको वैसे कॉमन सेपरेटर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, अगर बराबर होगी तो ट्रू आ जाएगा, बराबर नहीं होगी तो ट्रू आ जाएगा, बराबर होगी तो फॉल्स आ जाएगा। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर आपकी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। अगर वो रिलेशनल ऑपरेटर ठीक होगा, अगर हम इफ स्टेटमेंट के अंदर लगाते हैं तो उसके इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट आएगी वो एग्जीक्यूट होगा, जो कोड आएगा। अगर कंडीशन गलत होगी तो एल्स वाला पार्ट चलता है। अगर आप मल्टीपल्स कंडीशन को चेक करेंगे तो इफ़ के अंदर ये रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करके कंडीशन लगा देंगे, एल्स इफ के अंदर ये लगा देंगे, मजीद एल्स इफ जब एल्स इफ कंडीशन लगाते जाएंगे, अगर इफ कंडीशन ठीक नहीं हो तो एल्स इफ चेक करेगा, अगर एल्स इफ ज़्यादा लगी हुई है तो एक एल्स इफ ठीक नहीं है तो फिर अगली चेक करेगा। हाँ, अगर पहले ही इफ स्टेटमेंट ठीक हो जाती तो बाकी एल्स इफ को चेक नहीं करता। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं रिलेशन ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूँ कि हमने एक नंबर लिया है, इंटीजर टाइप एक, उसमें वैल्यू रखवा देता हूँ बस, और मैं कहता हूँ इफ़ अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है तो फिर क्या प्रिंट कराए। अगर उसकी वैल्यू 12 या 12 से ज़्यादा होगी, 12 या 12 से ज़्यादा होगी तो हमें प्रिंट करवाना चाहिए उसे क्या, मैं कहता हूँ ABC करवा दे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वरना एल्स के अंदर चल एल्स में लगाते नहीं। अगर कंडीशन ठीक होगी तो इफ वाला पार्ट चलेगा, वरना अभी ये के अंदर मैंने 10 रखा है तो इधर आके देखेगा कि 10 12 से बड़ा है, नहीं है, बराबर है, नहीं है, तो कंडीशन गलत हुई तो इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा।
देखते हैं ऐसा करता है, कोई एरर नहीं चलेगा, देखिए कुछ नहीं चला। हाँ इधर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 45 कंपाइल करता हूँ तो ये चलेगा कि ABC आ जाएगा हमारे पास, ऐसी बात है। ठीक हो गया जी। तो ये रिलेशन ऑपरेटर्स हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो रिलेशन ऑपरेटर्स ये आप लेस देन की भी कंडीशन में लगा सकते हैं। अच्छा चलें, अगर मल्टीपल कंडीशन है, अगर वो वैल्यू 12 से बड़ी है तो ये 12, इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर देते, 50 तक चेक कर लेते हैं ताकि आपको LC भी समझ आ जाए। इफ़ कंडीशन 50 से ज़्यादा होगी तो ABC प्रिंट होगा, नहीं तो फिर एल्स इफ के अंदर हम और चेक कर लगा देंगे। अगर A की वैल्यू 50 से बड़ी नहीं है तो हम कहते हैं चेक करो, अगर वो 40 से बड़ी है तो फिर क्या प्रिंट कराए, ताकि आपको स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन समझ आ जाए, फिर नेक्स्ट आगे आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो वो मैं कहता हूँ जी लेस देन 40, लेस देन और इक्वल टू 40 में लिख देता हूँ। तो बाद का बच्चे चीज़ों देखते हैं तो पता नहीं ये कैसे चल रहा होगा, ये किस तरह कंप्यूटर को पता चल जाता है कि 50 है या 40 है, तो ये सारी कंडीशन लिखी होती है। मैं यहाँ पे कहता हूँ लेस देन नहीं, ग्रेटर देन आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। ये भी क्योंकि 40 से बड़ी या उससे बराबर है तो इस ग्रेटर देन आएगा, लेस देन नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो हम मज़ीद लगाना चाहते हैं एल्स इफ। अब क्या होगा, इसको बाद में ऐसे में आप मज़ीद कंडीशन लगा देते हैं कि उसकी वैल्यू 30 हो या 30 से ज़्यादा हो, तो फिर क्या आपको प्रिंट करा हुआ है, आप कहते हैं सी आउट, मैसेज दे देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। इससे मज़ीद नहीं करना चाहते आप, बस और कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एल्स लिख दें। एल्स में क्या बता दे, एल्स में बता दे कि वैल्यू इज़ लेस देन 30, वैल्यू इज़ लेस देन। हाँ इसको समझें। अब हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है, इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसके अंदर 45 रख दिया हमने यहाँ पे इफ़ के अंदर कंडीशन, क्योंकि हमें नहीं पता उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी। हम उस कंप्यूटर कहते हैं जनाब चेक करो, अगर ए के अंदर वैल्यू 50 है या 50 के ज़्यादा है, 50 है या 50 से बड़ी है, तो ये कोड चलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अगर ये नहीं है तो फिर ये कंडीशन चेक करो कि 40 तो नहीं है, अगर 40 या 40 से ज़्यादा तो फिर ये एग्जीक्यूट करो। अगर वैल्यू 30 है या 30 से ज़्यादा है तो ये कोड चलाओ। इसके बाद अगर हमारे पास और कोई कंडीशन होती है, हमने 20 पे चेक करना होता तो हम एक और एल्स इफ लगा देते। अगर मज़ीद नहीं चेक करना तो आप कह दो कि यार ये भी चेक कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी नहीं है, तो आखिर पे ज़ाहिर सी बात है 30 या 30 से लेस वाली वैल्यू सारी होगी, यहाँ पे हमने कंडीशन खत्म कर दी कि और नहीं चेक करेगा। हाँ अगर पहली कंडीशन ठीक हो जाएगी तो इसको चलाएगा ग्रेटर देन और बाकी एल्स इफ इन सब को क्या कर देगा, छोड़ देगा। अगर पहली ठीक नहीं होती फिर दूसरी को चेक करेगा, अगर दूसरी ठीक हो जाएगी तो इस दूसरी को एग्जीक्यूट करेगा और बाकी को चेक नहीं करेगा, बाकी को ऐसे छोड़ देगा। हाँ अगर दूसरी भी ठीक नहीं होती फिर तीसरी को चेक करेगा, अगर तीसरी ठीक नहीं होगी तो फिर ऑटोमेटिकली एल्स वाले को चलेगा। अब इसको हम चला के देखते हैं। अब जिस तरह हमने कहा था कि अगर पहली ठीक हो जाए तो मैं इसके अंदर 50 या 55 डाल देता हूँ, इसको मैं चलाता हूँ, ये 55 आ रहा, देखेगा कि 55 बड़ा है 50 से, ज़ाहिर सी बात है बड़ा है, बराबर नहीं है, एक कंडीशन ठीक होगी, बड़ा है कंडीशन ठीक होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, तो ये आपका पास ये एग्जीक्यूट फर्स्ट लाइन हो जाएगी और आगे नहीं चलेगा, बस ये वाली ग्रेटर देन, क्योंकि 55 है, 55 बड़ा है बराबर है, तो ये देखिए ठीक है। अब आपको समझ आ गया, बाकी इसने छोड़ दी। अब मैं कहता हूँ मैं 30 कह देता हूँ, 30 करूँगा कि ये 30 जो है इससे बड़ा नहीं है, कंडीशन गलत है, 30 40 से बड़ा नहीं, कंडीशन गलत है। अब 30 यहाँ पे बराबर है, बड़ा नहीं है बराबर है, लेकिन कंडीशन ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ जाएगा। देखते हैं कैसा होता है नहीं होता।
ये ले, ठीक हो गया। अगर मैं इसके अंदर 25 डाल देता हूँ, 25 डालूंगा तो 25 बड़ा नहीं है, ये कंडीशन भी गलत हो जाएगी, ये छोड़ देगा, ये भी गलत हो जाएगी, ये छोड़ देगा, 25 30 से बड़ा नहीं है, कंडीशन गलत होगी, देर सी बात आप कहेंगे वैल्यू इज लेस देन 30। ये ठीक है, ये थे रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनको आगे क्योंकि मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर हमने इन्हीं का इस्तेमाल करना है, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, तो आप नेक्स्ट लेक्चर को आसानी से और अच्छी तरीके से समझ, आपका इसके लिए थ्योरी लिखना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपको सारी चीज़ें ऑपरेटर्स की समझ आ गई कि इसका जवाब हमेशा ट्रू या फॉल्स में होता है। इफ़ के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे तो उसके अगर कंडीशन ठीक होगी उसके बार बार कोड चलेगा, अगर हमने मल्टीपल्स कंडीशन लगाने तो इफ़ एल्स इफ लगा देंगे, अगर दो ही कंडीशन है तो इफ़ और एल्स लगा देंगे, इफ़ ठीक होगी तो कंडीशन ठीक होगी तो इफ़ वाला पार्ट चलेगा, अगर कंडीशन गलत होगी तो ऑटोमेटिकली एल्स वाला पार्ट रन होगा। तो ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह।